अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब मोहित को एहसास हो चुका है कि सबरीना इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत इख्तियार कर गई है। वो जो खुद ही सबरीना को सरमद के पास जाने के मशवरे देता रहता था, अब जब हॉस्पिटल में सबरीना और सरमद को आमने सामने देखा तो एहसास हुआ कि सबरीना इसकी ज़िंदगी में कितनी अहम हो चुकी है। सबरीना को हॉस्पिटल में छोड़कर जब खुद घर आता है तो सबरीना के लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब सबरीना घर आती है तो मोहित सबरीना के दिल का हाल जानने के लिए सबरीना से कहता है कि तुम तो सरमद को बहुत चाहती थी और वो भी तुम्हें बहुत चाहता था। मैंने देखा है इसकी आंखों में, अब भी वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम भी उससे मोहब्बत करती हो। सबरीना इनकार में सर हिलाती है कि नहीं, मैं मोहब्बत नहीं करती, मगर मोहित फिर भी उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसकी ज़िंदगी में वापस जा सकती हो। सबरीना ये बात सुनकर गुस्से में आ जाएगी और उसके पास बैठ के कहेगी कि कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए आपके पास? सरमद और अबीरा, भाड़ में गया सरमद और भाड़ में गई अबीरा। सबरीना मोहित के बार बार सरमद का जिक्र करने पे पहले तो गुस्सा करेगी और बाद में अपनी बेबसी पे रोएगी और कहेगी कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। एक तरफ तो वो बाप की बीमारी की वजह से परेशान होती है, ऊपर से सरमद का जिक्र, इसीलिए तो वो परेशान होकर रोना शुरू करेगी और रोते हुए मोहित से कहेगी कि ये जो कुछ भी हुआ है, आपकी, अबीरा की, सरमद की, सबकी ज़िंदगी में इन सब की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। आपकी एक्सीडेंट और ज़िंदगी ख़राब करने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। अबीरा और आपकी मंगनी भी मेरी वजह से ही ख़त्म हुई और सरमद की ज़िंदगी मैंने ही ख़राब की और बाबा की सेहत की ख़राबी की ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मोहित सबरीना को तसल्ली देने की और इसको काम करने की कोशिश करेगा। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अबीरा जब जब सबरीना और मोहित को एक साथ देखती है, जलन और हसद से इसका बुरा हाल हो जाता है। इससे अपनी नफरत और हसद छुपाए नहीं छुपती। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास भी हो रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुद को तसल्ली देती है, समझाती है, मगर फिर भी मुतमईन नहीं होती और फिर परेशान होकर अपनी अम्मी से कहेगी कि वो दोनों बहुत खुश हैं मेरे बगैर, बहुत खुशहाल है, मगर मुझे समझ में नहीं आती कि मैं क्यों परेशान हूँ। तो उसकी अम्मी उसे समझाते हुए कहेंगी कि भूल जाओ बेटा, तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा। उन बेचारी को तो ये नहीं मालूम कि अबीरा ने अपनी खुदगर्जी में मोहित और सबरीना के साथ कितना गलत किया है, और अब ये अबीरा के ज़मीर का बोझ ही है जो बेचैनी और बेकरारी की सूरत में अबीरा को बेसकून किए हुए है। और फिर खावर साहब की तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है और जल्द ही इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। मगर कलसूम तो खावर साहब के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही शानजे के साथ उसकी और सरमद की शादी के मंसूबे बनाने लगती है। वो शानजे से कहती है कि जैसे ही खावर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, मैं उनसे कहूँगी कि राश्ता आपस से तुम्हारी और सरमद की शादी की तारीख पक्की कर दें। एक तरफ ये दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं तो दूसरी तरफ सरमद अपनी माँ के कहने पर शानजे को अंगूठी तो पहना देता है, मगर वो दिल से खुश नहीं होता, क्योंकि वो अभी सबरीना को भूल नहीं पाता। और जब खावर साहब सबरीना से बात करने की ख्वाहिश का इजहार अपनी बहन से करेंगे तो वो सरमद से कहेंगी कि सबरीना को कॉल मिलाओ। खावर इससे बात करना चाहता है तो सरमद अपनी माँ को ये बात जताते हुए कहेगा कि अम्मी, वो मेरी कॉल नहीं उठाएगी, मगर माँ के इसरार पे कॉल मिला ही देगा। और सबरीना का मोबाइल फ़ोन, जो कि मोहित के पास ही टेबल पे पड़ा होता है, सरमद के फ़ोन करने पे वो मोबाइल उठाकर सबरीना को देते हुए कहेगा कि देखो, सरमद की कॉल है तुम्हारे लिए, वो आज भी तुमसे बात करना चाहता है। तो सबरीना ये कहकर फ़ोन रिसीव करने से इनकार कर देगी कि अब हमारे दरमियान बात करने और कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा, और मोहित सबरीना को हैरान नज़रों से देखने लगेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।